फ्रेंड्स, अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे कि आखिर में आयुष्मान भारत में आप वर्क करते हैं तो आयुष्मान भारत में मोरफो फिटिंग कैसे कर सकते हैं। मोरफो फिटिंग जैसे कि आप देख रहे हैं, सेलेक्ट आधार ऑथेंटिकेशन यानी टाइप में हम सिलेक्ट करते हैं फिंगरप्रिंट सिलेक्ट जैसे ही करते हैं, वेरीफाई आधार में फैक्चिंग बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन प्लीज वेट लिखता है। तो इस समस्या को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल्स आपको आज बताएंगे, जिससे कि आप आसानी से मोरफो का सेटिंग कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा हर दिन की तरह गुजारिश करते हैं, अभी डिजिटल चैनल पे अगर आप न्यू है तो लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी भी दबा दे ताकि आप लोग तक ऐसी नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो हम देखते हैं आज आखिर में मोरफो डिवाइस का कैसे सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि अगर आप डिजिटल सेवा पोर्टल यूज करते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ CFC ID एंड पासवर्ड से लॉगिन होता है और उसी कैंडिडेट का फिंगरप्रिंट लगता है जिसके नाम पे CFC ID रहता है, यानी कि ऑटोमेटिकली पहले से आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेस हुए, यानी कि पहले से रजिस्टर्ड रहता है। तो हम चलते हैं आयुष्मान भारत में। आयुष्मान भारत की साइट पे जैसे pmjay.csccloud.in लिखेंगे। यहाँ पे लिखने के बाद अब आता है हमारा यहाँ पे यूजर ID एंड पासवर्ड डालने के। अब यहाँ पे हम यूजर ID देते हैं। यूजर आईडी देने के बाद हम यहाँ पे पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद फिंग इन पे क्लिक कर देंगे। फिंग इन पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये देख रहे हैं हमारा प्लीज डॉन यानी कि आयुष्मान भारत लॉगिन हो गया। कभी कभी क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक आध बार लॉगिन किए रहते हैं तो लॉगिन हो जाता है, लेकिन समस्या कहाँ आती है, जैसे कि सर्च बेनिफिकेशन पे आते हैं। सर्च बेनिफिकेशन पे आने के बाद अब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि हम किस डेटाबेस से बनाते हैं, मोबाइल से या राशन कार्ड से या HHID से या APN PMGAY ID से या बाई FECC से नेम से या समग्र आईडी से। तो जैसे कि यहाँ पे समग्र आईडी हम अपन डालते हैं, समग्र आईडी यानी कि समग्र आईडी देने के बाद अब यहाँ पे हम फाइंड कर देंगे यानी कि सर्च कर देंगे। सर्च जैसे करते हैं तो कैंडिडेट का नाम ओपन हो जाता है। यहाँ पे होने के बाद हम यहाँ नाम सेलेक्ट करते हैं। नाम सेलेक्ट करने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है, जो कि एक न्यू पेज ओपन होता है। अब यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर देना होता है। जैसे मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कि आपको सेल्फ करना है, फैमिली करना है, अदर करना है। तो हम फैमिली करते हैं क्योंकि फैमिली में OTP नहीं आता। अब यहाँ पे मैं असहमत हूँ, चेक मार्क करेंगे। चेक मार्क करने के बाद प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड जैसे करते हैं, प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट फिंगरप्रिंट करते हैं। जैसे ही फिंगरप्रिंट किए, फिंगरप्रिंट करने के बाद फैचिंग बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन प्लीज वेट लिखने लगा, यानी कि आधार डालने का, आधार लिखने का कोई चांसेस यानी कोई भी मौका नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि हम आपको पहले ही बताया कि स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो जो मोरफो डिवाइस आपके पहले से इंस्टॉल है आप उसे अनइंस्टॉल करेंगे, यानी कंट्रोल पैनल में सीधे कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद जो जितने भी मोरफो का यानी कि आप यहाँ पे सर्च करेंगे, मोरफो का जितने भी ड्राइवर हो गए उनसे अनइंस्टॉल कर देंगे आप। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मोरफो के हम ड्राइवर अनइंस्टॉल कर रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकती है बट वीडियो आपको पूरा वीडियो देखेंगे जरूर आपको यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप आसानी से कर सकते हैं, यानी कि मोरफो सेटिंग। तो देख रहे हैं जैसे कि मोरफो के यहाँ पे जो भी ड्राइवर था वो अनइंस्टॉल हो चुका है। अब हमें सी ड्राइव में जाना है। जैसे कि सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में जाने के बाद जो भी मोरफो का यहाँ पे आपको फोल्डर पड़े होंगे, ये फोल्डर को आपको डिलीट कर देना है। जैसे हम डिलीट कर देते हैं, अब डिलीट करने के बाद ये सारा मेरा क्लीन हो जाता है। अब यहाँ गूगल क्रोम में आते हैं, एक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, इस लिंक के माध्यम से आप एक ड्राइवर डाउनलोड कीजिएगा, जिससे कि यहाँ पे डायरेक्ट गूगल ड्राइव में ले आता है। अब यहाँ से ड्राइवर को हम डाउनलोड करेंगे, जो कि 10 सेकंड का, यानी कि कहने का मतलब 10 MB यानी 10 MB का रहता है। इस ड्राइवर को डाउनलोड करने के बाद आप आसानी से यानी कि सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 10 सेकंड से 20 सेकंड लगेगा, अगर आपका नेट अच्छा खासा चलता हो तो टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे 4 फोल्डर जैसे करते हैं, 4 फोल्डर करने के बाद अब इसे हम सीधा कहा जाए कि इसे कट करने के बाद हम डेस्कटॉप पे ले आते हैं। डेस्कटॉप पे जैसे ले आएंगे, डेस्कटॉप पे पहले से मेरे था इसलिए मैं रिप्लेस कर दिया। अब इसे यानी कि एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे। एक्सट्रैक्ट फाइल जैसे करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल करते समय यहाँ पे बोलता है इस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके जैसे करेंगे, यहाँ पे आपको मांगता है कि पासवर्ड मांगता है, तो आपको पासवर्ड क्या डालना है। अभी
यहाँ पे अभी पासवर्ड दे देना है। अभी जैसे कि मैं 4 पासवर्ड में करके दिखा दे रहा हूँ, ये देख रहे हैं अभी आपका पासवर्ड हो गया। यानी अब इसको पासवर्ड देने के बाद ओके आप क्लिक कर देंगे। ओके करेंगे, ये अनजिप हो जाएगा। अनजिप करने के बाद इसे हम ओपन करेंगे, आयुष्मान भारत को ओपन करेंगे। ये ओपन करने के बाद अब आता है मोरफो आरडी सर्विस यानी कि 2.0, इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे मोरफो ड्राइवर पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आता है इस ड्राइवर को हमें क्या करना है कि मोरफो ड्राइवर को रन कर देना है। अब यहाँ पे हम आते हैं, जैसे इसे रन करते हैं, ये रन कर दिए। जैसे रन कर दिए, रन होना स्टार्ट हो गया, यानी कि आपका ये रन हो रहा है। रन होने के बाद अब आपको करना क्या क्या है, आप सारे यानी कि स्टेप बाय स्टेप में मैं बता रहा हूं आपको, जिससे कि आयुष्मान भारत में आप आसानी से काम कर सकते हैं बिना कोई परेशानी के। देख रहे हैं जैसे कि मोरफो डिवाइस को मैंने सॉफ्टवेयर रन किया था। सॉफ्टवेयर रन करने के बाद यहाँ पे फिनिशिंग इंस्टॉलेशन हो चुका है, यानी कि आपका फिनिश हो रहा है। ये अब यहाँ तक थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे। देख रहे हैं अब यहाँ पे आता है ड्राइव यानी कि डिवाइस हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब इसे हम क्लिक कर देंगे और नो आई विल बी रिस्टार्ट, यानी कि आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करने के बाद अब आपको करना है जैसे कि उसी फोल्डर को दोबारा ओपन करना है। जैसे फोल्डर को ओपन करेंगे, यहाँ पे आयुष्मान मोरफो पे हम जैसे ड्राइवर पे ओपन करते हैं, एक पेज मेरा और ओपन होता है। यहाँ पे अब आते हैं, अब यहीं पे आता है एक प्रोडक्शन नाम की फाइल आता है। प्रोडक्शन पे हम क्लिक करेंगे। प्रोडक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, प्रोडक्शन पे देख रहे हैं कि मैं 3 चीज को यानी कि 3 फोल्डर को मैं कॉपी करूंगा। आपको सेम इसी प्रकार से करना है, जैसे कि पहला कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, दूसरा सर्वर, तीसरा सर्वर की, तीनों को ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे सी ड्राइव में हमें क्लिक करना है। अब सी ड्राइव में आता है मोरफो आरडी सर्विस, यानी कि मोरफो आरडी सर्विस पे जाना है। अब यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, लेकिन पहले से आपको पड़ा है तो रिप्लेस दिस फाइल पे कर देना है। ये करने के बाद अब आपको यहाँ सर्वर यानी कि सर्वर पे आपको क्लिक करेंगे। सर्वर पे क्लिक करने के बाद जैसे 2 बार करते हैं और यहाँ पे इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट पे क्रिएट यूजर पे आप क्लिक करेंगे। क्रिएट यूजर पर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट यूजर के बाद अब आता है प्लीज यानी कि ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद इस पे आप ओके कर देंगे। तो ये देख रहे हैं आता है दिस इंपोर्ट वाज यानी सक्सेसफुली। अब ये होता है, अब यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब ये ओके करने के बाद अब एक फोल्डर और बचता है। अब यहाँ पे एक फोल्डर को अब किसे कॉपी करना है, तो सबसे पहले हम चलेंगे जैसे कि यहाँ पे दोबारा से उसी फोल्डर में चलेंगे। ये आयुष्मान भारत के फोल्डर पे आएंगे दोबारा से। अब यहाँ पे आने के बाद आता है जैसे प्रोडक्शन पे आता है, या होस्ट यानी होस्ट का आता है। होस्ट को हम कॉपी करेंगे और दोबारा से सी ड्राइव में चलेंगे। सी ड्राइव में जाने के बाद ये विंडोज का ऑप्शन आता है, विंडोज पे क्लिक करेंगे। विंडोज पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आता है सिस्टम 32 बिट, यानी सिस्टम 32 बिट पे हम क्लिक कर देंगे। सिस्टम 32 बिट पे क्लिक करने के बाद अब यहीं पे आता है आपका एक फाइल आता है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे की ओर जाएंगे, ड्राइवर यानी कि ड्राइवर्स आता है। ड्राइवर्स में हम क्लिक कर देंगे। ड्राइवर्स में जैसे ही क्लिक करेंगे, एक आता है ईटीसी का फोल्डर, ईटीसी पे हम क्लिक कर देंगे। अब ईटीसी में करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे रिप्लेस दिस फाइल को हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि ये रिप्लेस हो गया। रिप्लेस होने के बाद अब इसे हम सीधा कट कर देंगे। कट करने के बाद अब दोबारा से सी ड्राइव में हम एक जाएंगे, सी ड्राइव में ओपन हो जाएंगे। सी ड्राइव में जैसे जाएंगे, यहाँ पे आता है एक मोरफो आरडी सर्विस, यानी कि इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आता है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग पे क्लिक करने के बाद कम्युनिकेशन मोड, यानी कम्युनिकेशन मोड अगर आपका 1 है तो यहाँ पे 0 कर लेंगे। 0 करने के बाद सेव कर लेंगे और इसे कट कर देंगे। अब चलते हैं, देखते हैं कि मोरफो आरडी सर्विस काम मेरा वर्क किया या नहीं किया। तो ये 100% वर्क करेगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं pmjay.csccloud.in, यानी कि फिर से दोबारा से आयुष्मान भारत की साइट पे हम आते हैं। अब यहाँ पे यूजर आईडी देते हैं। यूजर आईडी देने के बाद यहाँ पे पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद फिंगर इन पे क्लिक कर देंगे। फिंगर इन पे जैसे क्लिक करेंगे, ये यानी कि आयुष्मान भारत पोर्टल पे हम लॉगिन हो जाएंगे। आयुष्मान भारत पोर्टल पे लॉगिन होने के बाद सर्च बेनिफिशियरी पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम यानी समग्र आईडी जैसे पिछली बार बताया था उसी तरह से आपको आना है।
अब यहाँ पे देख रहे हैं कि समग्र आईडी नंबर हमें देने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक मेरा ये पूरे डिटेल्स आ जाते हैं जितने फैमिली मेंबर रहते हैं। अब कलेक्ट केवाईसी पे हम क्लिक कर देंगे। कलेक्ट केवाईसी जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मांगता है 10 डिजिट मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर हम दे देंगे अपना, और यहीं पे फैमिली हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि सेल्फ ना करेंगे। सेल्फ पे क्या होता है, मैसेज आता है, एक OTP आता है, तो आपको OTP देना नहीं पड़ेगा, इसलिए फैमिली करें। फैमिली करने के बाद मैं यानी कि सहमत हूँ पे चेक मार्क करेंगे और प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद अब यहीं से आता है यानी फिंगरप्रिंट, यानी फिंगरप्रिंट पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं अभी भी ये कम्युनिकेशन यानी कि आपको प्लीज वेट बोल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक बार सर्विस में जाएंगे। जैसे यहाँ पे सर्विस आता है, सर्विस में जाने के बाद सर्विस पे जाने के बाद यहाँ पे मॉर्फो सर्च करेंगे। यहाँ पे मॉर्फो यहाँ में RD सर्विस ये सर्च करने के बाद अब यहाँ पे एक बार आप रीस्टार्ट कर देंगे। रीस्टार्ट जैसे होगा, रीस्टार्ट होने के बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करना होगा। ये देख रहे हैं आपको यानी कि टेम्परेरी फॉल सक्सेसफुली आता है, यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं। अब दोबारा से हम कलेक्ट केवाईसी पे क्लिक करेंगे। कलेक्ट केवाईसी पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम ये मोबाइल नंबर देते हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद फिंगरप्रिंट देने के बाद प्रोसेड कर देंगे। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आपको ये देख रहे हैं सारे चीज़ आ गया। अगर यहाँ भी अब आपका आधार नंबर डालने का ये आ गया, ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आधार नंबर देके आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट कैप्चा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट दिया, देख रहे हैं फिंगरप्रिंट मेरा डिवाइस जला, यहाँ पे डिवाइस जलने के बाद मैं बायोमेट्रिक लगा दिया, यहाँ फिंगरप्रिंट लगा दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये आधार कार्ड ऑलरेडी था और यहाँ पे आधार सर्वर की वजह से ये 100 एरर के बताने लगा। अब देख रहे हैं अगर यहाँ से आपका नहीं होता है ये सारे चीज़ करने के बाद, तो आपको करना क्या है, ये 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद मोर टूल्स में जाएंगे। मोर टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे एक्सटेंशन में जाएंगे। एक्सटेंशन में जैसे जाएंगे इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद फ्लैंक्स लिखेंगे। फ्लैंक्स लिखने के बाद इस तरह से कुछ इंटरफेस आपको ओपन होगा। अब यहाँ पे इंटरफेस ओपन होने के बाद यहाँ पे लिखे INV यानी कि INV, अगर ये डिसेबल रहता है तो आपको इसे इनेबल करना है। इनेबल जैसे कर लेते हैं तो आपको वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे आधार नंबर आप देखें कि मैं फुल सेटिंग करने के बाद आधार नंबर आसानी से डाल सका। तो दोस्त आपने देखा कि आयुष्मान भारत में कैसे हम आसानी से मॉर्फो डिवाइस सेटिंग कर सकते हैं, तो आप भी सेटिंग कर सकते हैं। फुल वीडियो देखिए जरूर और डिस्क्रिप्शन में मैं इसे लिंक दे दूंगा जिससे कि आप मॉर्फो डिवाइस का ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्त।